श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। एक बार पंडित होतीलाल स्वरूपानंद जी के दर्शन को गए थे और उनसे कहने लगे, स्वामी जी मेरे सिर पर हाथ रख दो। वे इनसे बोले, अरे तू ही रख दे मेरे सिर पर हाथ, तू तो बहुत बड़े गुरु का चेला है। इसी प्रकार एक बार स्वामी दयानंद जी चित्रकूट पीली कोठी वाले यहाँ आए। उनका प्रवचन था। मौनी बाबा को आते ही सारी जनता मौनी बाबा के ही पास दौड़कर जा पहुंची। हंस कर वे महात्मा जी बोले, अरे दर्शन करने हो तो मौनी बाबा के कर लो, और अगर प्रवचन सुनना है तो इधर आ जाना। मौनी बाबा प्रवचन न करते थे, परंतु कभी कभी कोई दृष्टांत सुना देते। एक बार उन्होंने बताया कि एक ही का भजन करें। फिर एक दृष्टांत सुनाया कि एक नाव में एक हिंदू व एक मुस्लिम जा रहे थे। नाव हिलने लगी, गोते खाने लगी। हिंदू कहने लगे, हे भगवान बचाओ, हे देवी, हे राम, परंतु नाव हिलने से न रुकी। तब मुस्लिम ने कहा, खुदा बचाओ। नाव का हिलना, गोते खाना रुक गया। इस प्रकार उन्होंने इन्हें उपदेश दिया। पंडित होतीलाल का बड़ा पुत्र रवि ब्रिटानिया कंपनी में सेवारत थे। एक दिन मौनी बाबा कहने लगे, अरे होती पंडित जी का रवि ब्रिटानिया में बड़ा अफसर हो गया। यह बात उन्होंने कई लोगों को बताई। लोग आकर इन्हें बधाई देने लगे तो पंडित जी ने रवि को फ़ोन करके पूछा। उसने बताया कि कोशिश चल रही है पर अभी कुछ मालूम नहीं है। 3-4 दिन बाद उसे प्रोडक्शन प्लानिंग अफसर का पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी बाबा की वाणी सत्य हुई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंडित होतीलाल के छोटे पुत्र आशु ने एयरफोर्स के लिए परीक्षा दी थी। वह उत्तीर्ण हो चुका था और केवल इंटरव्यू बाकी थी। पंडित जी के मन में पूरा विश्वास था कि उसका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। इनका भतीजा उस समय स्क्वाड लीडर था और उन्होंने अपनी तरफ से सिफारिश का पूरा इंतजाम कर लिया था। ये पुत्र सहित रघुवीर मास्टर जी के घेर वाली कुटी पर मौनी बाबा के दर्शन को पहुँचे। आंसू को देखकर बाबा बोले, अरे ये भी ब्रिटानिया में लग जाई हो। पंडित जी का बड़ा पुत्र तो ब्रिटानिया में पहले से ही लगा हुआ था। यह जानते हुए भी कि मौनी बाबा के वचन कभी असत्य नहीं होते, पंडित जी मूर्खता बस सोचने लगे कि ये बाबा उल्टा कैसे बोल रहे हैं। लगता है इस बार तो इनका वचन झूठा सिद्ध हो जाएगा। जब इंटरव्यू हुआ तो आंसू का चयन नहीं हुआ। फिर उसने फूड टेक्नोलॉजी से एमएससी पास करी और कानपुर की एक मीट फैक्ट्री में उसका प्लेसमेंट हुआ, परंतु वह मीट फैक्ट्री में न गया। उसे फिर ब्रिटानिया कंपनी में ही अप्रेंटिस मिली और अप्रेंटिस पूरा हो जाने पर कंपनी ने उसे ले लिया। इस तरह वर्षों पहले ही कहे गए मौनी बाबा के वचन ही सत्य साबित हुए। एक दफ़े बहुत सारे भक्त भाई बस में बैठकर कहीं तीर्थ को जा रहे थे। बस में मौनी बाबा भी बैठे थे। जटपुरा के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अभी तक गुरु न बनाए थे। वे बहुत से खीरे ले आए और सारे भक्तों में बांट दिए। मौनी बाबा बोले, अरे निगुरे का न खाई हो। जब लोगों ने खीरे खाए तो सारे के सारे कड़वे निकले और सबको वे खीरे फेंकने पड़े। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी कभी तो मौनी बाबा हट करके भी किसी का कल्याण करते। एक बार उन्होंने होती पंडित जी को खैरपुर से बुलाया। वह कुटी पर पहुँचे तो देखा लगभग 100-125 भक्त मौनी बाबा के पास बैठे हुए थे। मौनी बाबा की आज्ञा पर रघुवीर मास्टर जी ने आवाज़ लगाई कि किसी को गुरुमंत्र चाहिए तो ले लो। और तो सबने गुरु मंत्र लिया भी हुआ था। एक पंडित जी ही थे जिसने अभी तक भी गुरु मंत्र न लिया था। ये पूजा पाठ भी न किया करते थे। पंडित जी के मित्र इनसे कहने लगे, तुम भी ले लो गुरु मंत्र, पर ये अड़ गए, मैं न ले रहा। उन सब ने इनकी एक न सुनी। ब्रिजलाल और रामनाथ ने इनके बाँह पकड़ी और शिव कुमार ने पीछे से धक्का मारा और जबरन मौनी बाबा के सामने ले गए। तब बाबा ने गुरु मंत्र दिया। अब ये पूजा आदि तो करते नहीं थे। दिमाग इनका परेशान रहता था। इनके ऊपर मारपीट का एक मुकदमा भी चल रहा था और आशंका थी कि कुछ सज़ा अवश्य होगी। विपिन की दादी रामश्री देवी इनसे कहने लगी, लाला तुझे कुछ परेशानी हो तो बाबा से कह दे, ये ठीक कर देंगे। तब इन्होंने मौनी बाबा से अपनी सारी परेशानी बताई। बाबा बोले, अरे गिलहरी चुगा दी कर मुकदमे के सारे कागज़ काट दी हो। जब ये गिलहरी को रोटी डालते तो वे सीधे पेड़ के फुगनी पर भाग जाती और रोटी कौवे खा जाते। तब इन्होंने बाबा से फिर निवेदन किया कि गिलहरी
की रोटी तो कौवे खा जाते हैं। उन्होंने कह दिया, अरे कोई बात ना हुई हो, बस तू तो गिलहरी के नाम से ही डाल दिया कर। तब वह गिलहरी चुगाते रहे। 2-3 तारीख के बाद ही उस केस में संतोषजनक समझौता हो गया। तब इन्होंने मौनी बाबा से कहा, बाबा चमत्कार को नमस्कार है, और पूजन करने का निर्णय ले लिया। जब घर पर दीपक जलाकर आरती करने खड़े हुए तो मन तो कहीं और भाग गया और वे खड़े के खड़े ही रह गए। तभी दीपक की लौ उछलने लगी। तब इनका ध्यान लौ और सोचा कि वह लौ इतना ऊंचा ऊंचा क्यों उछल रही है। मन में आया, तू ये जला तो ली, पर तू तो खड़ा ही है, आरती कर। आरती प्रारंभ करते ही ज्योति स्थिर हो गई और तब से इनका गुरु पूजन का नियम बन गया। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक दफ़े पंडित होतीलाल के बेटे को गिफ्ट में एक शराब की बोतल मिली। मौनी बाबा को यह बात बताते हुए बोले, बाबा मैंने शराब थोड़े ही मांगी है, मुझे तो कुछ परमानेंट नशा चाहिए। मौनी बाबा बोले, अरे तो सांप से कटवा ली हो। उस दिनों ये शाम वाली अनजान लगने पर सुल्तानपुर आश्रम से होकर घर आ जाया करते थे। सो रात के 8 बजे थे। चलने से पहले वह मंदिर पर नमन करने गए। ये साईं बाबा के मंदिर पर नमन कर रहे थे। चबूतरे के सहारे एक सांप न जाने कहाँ से आ गया। चबूतरे पर परछाई में वह दिखाई न दिया। नमन करते समय इनकी दाएं पैर की उंगली में कुछ चुभने और खजुली सी हुई। पंडित होतीलाल जी को लगा किसी कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया, पर झटका तो सांप भागा। वे चिल्लाए तो गजाधर बाबा और भोपन दौड़ कर आए। मारो मारो की पुकार सुनकर इनके मुंह से निकला, अरे उसे न मारो। तब होती पंडित जी की टांग पर उन लोगों ने 3 जगह बंद बांधा। इनको इतनी तेज जहर चढ़ा कि जीभ भारी हो गई। पैर दबाने पर एकदम काली काली बूंद सांप के टपके स्थान से निकली। गजाधर बाबा ने इनके पैर पर मेढक का चिया लगाया तो वह चिपक गया। मेढक का चिया सांप के जहर उतार देता है। उसका चिपकना इस बात का संकेत है कि जहरीले सांप ने काट लिया है। गजाधर बाबा ने इनको काली मिर्च डालकर घी पिलाया। फिर लोग इनको जटपुरा ले आए, परंतु जहर तो न जाने कहाँ गायब हो गया था। जीभ का भारीपन भी जा चुका था, परंतु लोग न माने और पंडित जी को मोटरसाइकिल से जटपुरा ले गए। वहाँ आपस में उनमें मतभेद हो गया कि पहले अस्पताल ले जाएं या पहले बाई गीजी के पास कहलावन। पंडित जी तो आश्रम पर ही स्वस्थ महसूस कर रहे थे। जब पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहीं मत ले जाओ, मैं ठीक हूँ। परंतु जब वे न माने तो वे कहलावन गए। इनको विश्वास है कि बस मौनी बाबा ने इनको अपनी शक्ति का परिचय दिया और इनको वहीं पर ठीक भी कर दिया। वैसे ऐसा मौनी बाबा लोगों के साथ करते नहीं थे, परंतु इनका कुछ स्वभाव बाबा से मजाक करने का था, तो कभी कभी मौनी बाबा भी इनसे मजाक कर लिया करते थे। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक दफ़े मौनी बाबा होती पंडित जी एवं बहुत से भक्तों को उज्जैन घुमाने ले गए। मौनी बाबा ने कहा, चला छिपरा नदी में नहाई हो। वे इस सबको एक ऐसी जगह ले गए जहाँ छिपरा नदी पर बांध लगा था और वहाँ अत्यधिक गंदगी थी। वहाँ एक महात्मा चीता की राख पर बैठे हुए थे। वे मौनी बाबा को देखकर तुरंत चीता से उठे और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके हाथ और पूरा शरीर काँप रहा था। मौनी बाबा ने उनसे पूछा, गंगा यही हो? वे बोले, हाँ महाराज, असली गंगा यही है। सभी लोगों से मौनी बाबा बोले, नहा ले लोगन। पानी पर मैल तर रहा था। सिब्बन दादा ने तो वहाँ नहाने से साफ इनकार कर दिया। वे तथा और भी लोग दूसरी तरफ नहाने को चल दिए तो बाबा ने टोका, अरे वहाँ तो माता बहन नहाई। परंतु वे लोग उधर ही नहाए। बचे हुए लोगों से मौनी बाबा ने दोबारा वही नहाने के लिए कहा। तब गजाधर बाबा, ब्रजलाल, देव प्रकाश, होतीलाल, विजयपाल, शिव कुमार और महेंद्र ने उन गंदगी से भरे हुए जल में ही डुबकी लगाई। किसी ने भी पानी मुंह में नहीं डाला। जैसे तैसे जल्दी जल्दी डुबकी लगाकर सब लोग नदी से निकल आए। अवघड़ बाबा जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने सबको मरघट का भभूत दी और भक्तों ने वहाँ थोड़े बहुत पैसे रखे। वापसी में सिब्बन दादा कहते आए, तुम भी कहाँ ले गए बाबा? परंतु मौनी बाबा मौन ही रहे।
कोई आज तक भी न समझ पाया कि इन सबको वहाँ नहलाने के पीछे रहस्य क्या था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा बोले, अरे कोई साईं बाबा की 108 परिक्रमा लगाई तो साईं बाबा दर्शन दे जाए। पंडित जी ने यह बात सुनी तो सुल्तानपुर आश्रम की 108 परिक्रमा लगाई, क्योंकि वो यहाँ अंदर साईं बाबा का मंदिर है। अप्रैल मई का महीना था, खेत खाली थे, लोगों के गेहूँ कट चुके थे। रात को करीब 8-9 बजे के बीच का वक्त था। अजान लगा चुका थी, खूब बादल घिरा थे और घनघोर वर्षा हो रही थी। पंडित होतीलाल अपने घर की तरफ चले आ रहे थे। न जाने अचानक उनके मन में क्या आया कि इन्होंने आश्रम की तरफ मुड़ कर देखा। आश्रम जगमगा रहा था। साईं बाबा का मंदिर और मौनी बाबा का मंदिर दोनों रोशनी से सराबोर था। मंदिर की एक सजावट तो कभी इन्होंने दीपावली पर भी नहीं देखी थी। होतीलाल पंडित जी को बहुत तेज भूख लगी थी और वर्षा भी घनघोर थी, अतः वह लौटकर मंदिर पर न गए और घर चले गए। अगले दिन आश्रम पर आकर पंडित जी ने मौनी बाबा से पूछा, रात में यहाँ कहीं से जनरेटर लाकर चलाया गया था क्या? और रात की सारी कहानी उन्होंने बताई। वे तो कुछ न बोले। लोग कहने लगे, अरे बावरे, जनरेटर नहीं, तूने तो चमत्कार देखा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंडित होतीलाल के गांव के उनके एक मित्र हैं देव प्रकाश, वे भी मौनी बाबा के भक्त हैं। एक दिन यह दोनों मौनी बाबा के दर्शन के लिए बनवारीपुर जा रहे थे। रास्ते में बातचीत होती जा रही थी। देव प्रकाश कहने लगे कि वे पथवारी पर देवी मैया के मंदिर पर अखंड भागवत का पाठ करवाना चाह रहे हैं। बस उन्हें चिंता थी तो एक बात की कि अखंड दीपक देखेगा कौन? होतीलाल पंडित जी कहने लगे कि तुम भागवत कराओगे तो अखंड ज्योति का देखभाल मैं खड़ा होकर करूँगा। इस प्रकार बातचीत करते करते वह मौनी बाबा के पास पहुँच गए। देव प्रकाश ने मौनी बाबा को अपना विचार निवेदित किया और ये भी कहा कि अखंड ज्योति के लिए होतीलाल खड़े होने को कह रहे हैं। मौनी बाबा ने भागवत की अनुमति दे दी और पंडित होतीलाल से कहा, अरे खड़ा मत होई, बैठ जाई हो। पर स्वभावानुसार वे अड़े, मैं तो खड़ा ही रहूँगा। दयालु स्वामी मौनी बाबा ने एक बार फिर से कहा, अरे बैठ जाई हो। फिर वे बोले, रोटी मत खाई हो। पंडित जी बोले, वाह बाबा, भागवत से एक दिन पहले गुरुवार है, उस दिन तो मैं वैसे ही हमारा व्रत है, बिना खाए तो ना रहा जाएगा। मौनी बाबा ने कहा, फल दूध बहुत आई हो, रोटी न खाई। तब ये मान गए और सचमुच ही बहुत फल दूध आया। खा खा कर अघा गए। कुछ बच्चे फल वगैरह चुरा कर ले जा रहे थे। होटी पंडित जी ने देखा तो पर उनको टोका नहीं और उधर से मुंह फेर कर खड़े हो गए। उस रात को मौनी बाबा इनके पास आए। सूक्ष्म शरीर से फिर मौनी बाबा को इतने अंधेरे में जाते देखकर रोशन लाल कहने लगे, बाबा मैं दिव्या ला रहा हूँ, आपको छोड़कर जाऊँगा। परंतु बाबा ने मना कर दिया और अकेले अंधेरे में विलीन हो गए। ये खड़े खड़े दरवाजे की ओर देख रहे थे कि करीब 1-2 फीट ऊंची रोशनी से झिलमिल करती आकृति पंडित जी की ओर आई और एकदम नज़दीक आकर गायब हो गई। ऐसा लगभग 10-12 बार हुआ। इसके बाद इनको न तो थकान हुई और न ही नींद आई। ये मौनी बाबा की ही कोई शक्ति थी, वरना स्वयं होती पंडित जी कहते हैं कि हम में तो भक्ति भाव न था कि ऐसे कृपा हम पर कोई करता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम खैरपुर के मौनी बाबा के भक्त होतीलाल बताते हैं कि किस प्रकार इन्हें मौनी बाबा द्वारा पूजा में पवित्रता रखने की शिक्षा मिली। ये मौनी बाबा के नाम का दीपक जलाया करते थे। घर में रुई खत्म हो गई। वक्त कुछ ऐसा था कि ये बाजार से रुई नहीं ला सकते थे, सो इन्होंने पत्नी से कह दिया कि रजाई में से रुई निकाल लो। जब दीपक साफ करते थे तो देखते थे कि दीपक में छोटी चींटी लगी हैं। ये बहुत परेशान हुए कि ये छोटी चिपट कहाँ से आ रही हैं। कुछ दिनों बाद जब धन उपलब्ध हुआ तो ये रुई ले आए। जब उससे दीपक जलाया तो छोटी चींटी आना बंद हो गया। यह जान गए कि अपवित्र गंदी रुई के कारण ही छोटी चींटी आते थे। इस प्रकार इन्हें ज्ञान हुआ कि पूजा में पवित्रता कितनी आवश्यक है। इसी प्रकार से गुरुदेव का भोग लगाते थे। पानी के गिलास को खंगाल कर ही जल रख देते थे, उस गिलास को मांजते न थे। एक दिन मौनी बाबा खैरपुर आए
वे होतीलाल से बोले, अरे हमारा तो मुंह आ गया, किसी ने कुछ जूठा खिला दिया। होतीलाल बोले, ऐसा कैसे कोई आपको जूठा खिला देगा। मौनी बाबा बोले, अरे ऐसे ही गिलास खंगाल कर पानी दे देते हैं। होतीलाल हक्के बक्के रह गए। पूजा में इस अपराध के बारे में मौनी बाबा ने इन्हें स्वयं अवगत कराया। उसी दिन से ये सारे बर्तन कायदे से मांज कर भोग लगाते थे। सद्गुरुदेव भगवान